ठीक है भाई, मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग में ये दिख जाएगा कि हमें कोड लेना कहाँ से। ठीक है, तो अभी तक सब लोग कहाँ से लेंगे? यहाँ से एनालिटिक्स, एनालिटिक्स वाला फोल्डर आ रहा है। एनालिटिक्स वाला फोल्डर में चले जाओगे अपना, और एनालिटिक्स वाली चीज़ें देख सकते हैं। बेसिक्स वाले में बेसिक वाले, एंड रिवीजन में रिवीजन चल रहा है। जो रिवीजन किसका चलता है? इधर जो लोग नए ज्वाइन किए हैं उनका रिवीजन चलता है। आज इतना नेट स्लो क्यों है? 1 मिनट वेट करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए .csv फाइल सब कुछ मिल गया। अभी हम लोग डे 7 पढ़ रहे थे, तो डे 7 में डेटा क्लीनिंग ये वाली ओपन कर लोगे फाइल। जो भी फाइल आपको लिखना है उसमें देखो उसके बारे में पूरा पूरा लिखा हुआ है। इसको थियरी लिखो, प्रैक्टिकल लिखो, नोट करो, चाहे मन जैसे करो, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव चाहिए तो और बताओ, और डिस्क्राइब करके करके लिख दूंगा। यहाँ पे एक एक लाइन का कमेंट लिख दूंगा। ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। अब इतना नोट मैं रेडी कर दूंगा, यहीं से आप लोगों को नोट मिल जाएगा। पीडीएफ का डिमांड मत किया करिए, पीडीएफ ना कोई पढ़ता है न कभी ओपन करता है, मैंने बताया था ना। ठीक है, यहाँ से आ गया डे 7। अभी हम लोग डे 7 में ही चलेंगे, नंबर वाले पे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग रेजेक्स वगैरह देख लिए थे। ठीक है, तो हमें देखना क्या है, इनकंसिस्टेंट टेक्स्ट डेटा हमने फिक्स कर लिया था। क्लीनिंग फ़ोन नंबर। ठीक है, सो क्लीनिंग फ़ोन नंबर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर हरिंदर, इधर सब लोग, हाँ ठीक है। तो इधर हमें क्या है, क्लीनिंग फ़ोन नंबर, दिस कोड क्लीन्स एंड इंस्टेंटाइज द फ़ोन कॉलम। ठीक है, तो जो हमने डेटा बताया उसके पहले हमें क्या करना है, रन ऑल कर लेना। अगर रन ऑल आप लोग नहीं करोगे तो जो हमने उन्हें डेटा फ्रेम क्या बनाया था, df_raw रॉ डेटा बनाया था, और उसके बाद हमने df करके कॉपी किया था। ये कोड कल का अगर याद हो किसी को तो कल, क्योंकि इसी चीज़ की एरर आई थी सब में, तो मैं बताया था कॉपी वाला कोड लिख लेना सब लोग। तो कॉपी वाला अगर कोड आप लोग लिख लिए हो तो एक कस्टम फंक्शन क्लीन फोन इज क्रिएटेड टू प्रोसेस ईच नंबर। ठीक है, सभी प्रोसेस को प्रोसेस करने के लिए क्या किया गया है, एक क्लीन फोन नाम का फंक्शन बनाया गया है। अच्छा, मिसिंग वैल्यू क्या है, जैसे नॉट ए नंबर या यानी नॉट अप्लीकेबल या 000 आर ट्रीटेड एज इनवैलिड एंड रिप्लेस विथ नन। सो जो फंक्शन बनाया है हमने, उसमें हमने क्या डिसाइड किया हुआ है कि जैसे एन अगर नन मिलता है, या तो हमें क्या मिलता है, नॉट अप्लीकेबल मिलता है, या तो 000 इस तरह के कोई नंबर्स मिलते हैं, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इनवैलिड। ठीक है, एंड रिप्लेस इसको हम किससे कर देंगे, नन से कर देंगे। हाइफेंस जो दिए हुए हैं एंड स्पेसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम द फोन नंबर। कोई भी फ़ोन नंबर से हम लोग क्या है, हाइफन एंड इसको हटा देते हैं, क्योंकि हाइफन और चीज़ें तो होती नहीं है उसमें। अगर 91 के बाद भी हम लगाते हैं तो कॉलन लगाते हैं, प्लस का 91 लगाते हैं। इफ फोन नंबर स्टार्ट विद द इंडियन कंट्री कोड 91 इट इज रिमूव्ड। ठीक है, अगर 91 से स्टार्ट होता है तो इसको क्या किया गया है, हटा दिया गया है क्लीनिंग के लिए। ठीक है, ओनली वैलिड 10 डिजिट फ़ोन नंबर आर केप्ट। क्या किया गया है, ओनली 10 डिजिट के फ़ोन नंबर्स को ही रखा गया है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अगर अदर कंट्री का आप लोग उठाओगे तो अदर कंट्री का पिक करना पड़ेगा। ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड होता है। इनवैलिड फ़ोन नंबर्स आर रिप्लेस विथ नन। क्यों, क्योंकि यहाँ ठीक है, द क्लीन्ड फ़ोन नंबर आर देन डिस्प्ले अलॉन्ग विद द एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम के साथ में क्या है, फ़ोन नंबर को डिस्प्ले किया गया है। इतनी चीज़ें करने के बाद आपको क्या इसमें फंक्शन कौन कौन सा हम लोग यूज करेंगे, pd डॉट इज एन ए, क्या एन ए नंबर है, नॉट अप्लीकेबल है, अगर है तो उसको ढूंढो, रिप्लेस कर दो, रिमूव अनवांटेड कैरेक्टर्स। ठीक है, स्टार्ट विथ में हम तब यूज करते हैं जैसे किसी करेक्टर और सारी चीज़ों को फाइंड करना। जैसे स्टार्ट विथ 91, तो कंट्री प्लस का 91 से स्टार्ट है तो कौन सा है, इंडिया है। प्लस 92 से स्टार्ट है तो कौन सा कंट्री है, पाकिस्तान है। ठीक है तो और इसी तरह से बहुत सारे 71 है, 73 है, और अलग अलग कंट्री के अलग अलग कोड हैं। अप्लाई का मतलब अप्लाई द क्लीनिंग फंक्शन टू एवरी रो इन द कॉलम। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, क्लीन फ़ोन नंबर करते हैं, क्लीन फ़ोन कॉलम। अच्छा, पहले से सब लोग डेटा सेट वगैरह बनाए हैं तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। डमी डेटा या रो डेटा बनाए, अमित के समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि तुम बहुत गैप मार चुके हो। तो अभी क्या है, कथा सुननी है। जब कथा सुन लोगे तो फिर प्रसाद यहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे सिस्टम पे बताया जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें पहले क्या बनना है, हमने ये पढ़ा है कि हमने एक फंक्शन बनाना है। तो हमने क्या किया, डेफ कर दिया, क्लीन कर दिया, क्लीन फ़ोन के नाम से फंक्शन बनाया, ताकि हमें ये पता रहे कि क्लीन फ़ोन। अच्छा, इसका नाम आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अपने नाम अपने हिसाब से आप नाम रख सकते हो। यहाँ पे अभी क्या रखा गया है,
क्लीन फ़ोन, और इसमें हमने पैरामीटर क्या पास किया है, फ़ोन का, ठीक है। और हम लोग क्या करें, इफ़ पीडी, पीडी कहाँ से आ रहा, पांडा वाला, कि इज एन ए और फ़ोन नंबर मिल रहा है, और फ़ोन इन एन ए या एन ए इसमें मिल रहा है, ठीक है। इनमें से कुछ भी है तो रिटर्न क्या कर दो, नन कर दो। तो सबको इसने क्या किया, नन से रिप्लेस कर दिया। सब बोल दिया कि इसको ढूंढो, अगर ये इसमें से कोई भी वैल्यू मार रही तो मुझको रिटर्न कर दो, ठीक है। हाँ, इसके लिए वही वही बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्लीन्ड एस टी आर फोन नंबर डॉट रिप्लेस कर दो, क्या इसके से, हाइफन को और इम्पटी स्पेस, यहाँ इसका मतलब इम्पटी स्पेस को रिप्लेस करना है, स्पेस और इसको, ठीक है। तो हमें क्या कर रहे हैं, हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। क्लीन्ड नाम का एक वेरिएबल बनाया, अगर इफ क्लीन्ड स्टार्ट विथ 91 से है, अभी हमने इसको हटा दिया। आप पूछ रहे हैं कि अगर 91 से स्टार्ट हो रहा है एंड लेन डॉट क्लिंट इक्वल टू 12 है, ठीक है। अगर इसका 12 डिजिट का है और इससे ज़्यादा है, या तो 91 से स्टार्ट हो रहा है या तो 12 डिजिट का है, तो क्या क्या, क्लीन्ड इक्वल टू क्लीन्ड टू डिजिट तक क्या करोगे, क्लीन कर दो। क्लीन कहाँ से स्टार्ट करोगे, 2 तक करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। 2 तक हमें क्या करना है, रखना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, रिटर्न क्लीन्ड इफ लेन क्लीन्ड इक्वल टू 10 एल्स नन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न में जो हमने क्लीन किया है 2 नंबर को, उसको रिटर्न कर रहे हैं। इफ लेन इक्वल टू 10 है, एल्स में क्या करोगे, नन कर दोगे। अगर उसकी लेंथ 10 नहीं है, जैसे क्लीन करने के बाद भी 10 नहीं आ रही है, तो हम उसमें क्या करेंगे, नन कर देंगे, ठीक है। नन हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहला नन वाला प्रोसेस खत्म हो चुका था, हम लोग नन रिटर्न कर देते हैं अगर इसमें से कुछ भी मिलता। लेकिन हमें एक चीज़ और भी करना था, कि उसमें देखो हाइफन को हटाना था, वाइट स्पेस को हटाना था, और उसकी जगह पे हमें क्या रिटर्न करना था, उसकी जगह पे हमें रिटर्न करना था, फिल करना था। जैसे इसको हाइफन और रिप्लेस को हटा दिया, तो फिर हम चेक करते थे हमारा 10 डिजिट है, 12 डिजिट आ रहा है, या तो 91 से स्टार्ट हो रहा है। अगर कंट्री कोड लगा हुआ पहले आ रहा है तो कंट्री कोड को भी हटा दो, क्योंकि हमने एग्जाम्पल वही लिया, कंट्री कोड हमें हटाना है प्रोसेस का। और कंट्री कोड रखना होता तो हम यहाँ से इसको हटा देते, करना ये बात ही खत्म हो जाती, ठीक है। इसको रखना है और इसको लेंथ हमारा 12 होना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं, 2 डिजिट हम क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, और रिटर्न क्लीन कर दिए। इफ डी एफ फोन इक्वल टू डी एफ फोन डॉट अप्लाई और क्लीन फोन का फंक्शन है। अब ये पूरा लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो फ़ोन नंबर वाला कॉलम है उसी में इसको यूज कर लेना है। अच्छा, अब अगर आप, जैसे मैंने एक डेटा सेट बनाया, आपके पास 4 डेटा सेट इसी तरह से हो, तो चारों में आप देखोगे कि क्या, जैसे सिमिलरिटी ढूंढोगे ना, कि इसमें जो फ़ोन नंबर आ रहा है क्या उसमें भी 91 से स्टार्ट हो रहा है, वाइट स्पेस, ये सारी चीज़ें लग रही हैं। अच्छा, इतनी चीज़ का एरर है, तो चलो क्या पता हमारे इस फंक्शन से दूर हो जाए। तो अब हमें इतना कोड बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, हम बस इस फंक्शन को यूज करके किसी भी डेटा सेट पे ए प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उससे हम 91 हटा सकते हैं, 10 डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 10 डिजिट नहीं आ रहा है तो हम क्या कर उसको कर देंगे, नन कर देंगे, ठीक है। या तो हमारे 00 है या नहीं आ रहा है, तो हम उसको क्या कर देंगे, नन कर देंगे, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस है, इसमें डेटा क्लीन का फ़ोन नंबर, ठीक है। इसको सब लोग लिखेंगे और देखोगे जब आप नंबर लिखोगे तो इस तरह से नंबर क्लीन होकर आएगा। इसके ऊपर भी नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ जो नंबर आता था, ताकि आपको रिलेट कर पाओ और समझ में आ जाए, ठीक है। तो नंबर 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 फ़ोन नंबर देखिए यहाँ पे देख लो भाई, सब लोग ये देखो, यहाँ से एन ए था, यहाँ पे क्या 91 लगा हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे नन आ रहा है, तो इसको इसने क्या किया है, सबको जब हमने क्लीन कर लिया है तो हमारे क्या आ गया, प्रॉपर हमें नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब हमें मिल रहा है, जहाँ पे भी इनवैलिड नंबर था वहाँ पे हमने क्या कर दिया है, नन फिल कर दिया, ठीक है। इसको लिखिए लिखिए फटाफट। ठीक है, आगे देखते हैं, इधर इधर।
अब हमें क्या देना है, जैसे डेटा फ़ोन की क्लीनिंग तो समझ में आ गई होगी, क्लीन कैसे कैसे तर कर सकते हैं। अब उसमें जैसे ज़रूरत तुम्हारी जो पड़ती है, मान लो कहीं +1 की +91 की जगह किसी ने डॉलर डॉलर लगा दिया, तो डॉलर डॉलर को हटाओगे पहले, ठीक है। अब मान लो किसी को कंट्री कोड रखना ही रखना है, तो हम कंट्री कोड रखेंगे, और कहीं जहाँ पे मिसिंग है कंट्री कोड हमारा, वहाँ पे हम कंट्री कोड क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा 6 स्टेप क्या है, फिक्स डेटा टाइप डेटा पार्सिंग, ठीक है। डेटा टाइप एंड डेटा पार्सिंग ये दोनों हमें फिक्स करना है। जैसे नंबर जो होगा, मोबाइल नंबर किस में आता है, हमेशा इंट में आता है, ठीक है, नंबर टाइप होता है। कन्वर्टिंग डेटा डेट्स टू द डेट टाइम फॉर्मेट। अच्छा, दो तरह का डेट होता है। इधर देखो भाई, डेट दो तरह का होता है। कौन कौन सा, एक बस जिसमें क्या लिखा होता है, डेट से लिखे होते हैं, और एक डेट टाइम आता है। अच्छा अच्छा, इसकी अरे भाई, स्क्रीन शेयर बंद हो गया था। अरे तो बताना चाहिए भाई, मैं तुरंत शेयर कर। नहीं, जैसे क्या होता है हैंड रेज, जैसे देखो अब स्क्रीन पे पता नहीं चलता मुझको, आवाज़ अगर आ जाए, जैसे कोई हैंड रेज करेगा ना, तो टिंग एक थोड़ा सा आवाज़ आती है टिंग की, उसमें आवाज़ में मैंने ध्यान दे लिया तो मैं पूछ लेता हूँ कि हाँ कुछ पूछ रहे थे, अगर नहीं आता है तो नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, कन्वर्टिंग डेट टू डेट डेट टाइम फॉर्मेट। अच्छा, इनको हौसला को पता होगा, डेट होता है, डेट टाइम होता है, टाइम स्टैम्प जब लेते हैं तो उसमें हमें पूरी सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प एवरी टाइम का यूनिक होता है। ज़्यादातर हम लोग क्या क्या करते हैं, आईडी वगैरह जनरेट करते हैं जो टाइम स्टैम्प से उठा लेते हैं, पिक कर लेते हैं। तो अभी हमें क्या करना, कन्वर्टिंग डेट टू डेट टाइम फॉर्मेट। डेट के साथ हमारा क्या आना चाहिए, टाइम भी आना चाहिए। जैसे दिस कोड कन्वर्ट जॉइंट डेट कॉलम इनटू द प्रॉपर डेट टाइम फॉर्मेट। देखिए, पीडी डॉट टू डेट टाइम इज यूज टू कन्वर्ट वैल्यू इनटू पांडा टाइम ऑब्जेक्ट, ठीक है, डेट टाइम ऑब्जेक्ट। इन्फर डेट टाइम फॉर्मेट ट्रू हेल्प्स पांडा ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज डिफरेंट डेट फॉर्मेट, ठीक है। डेट फॉर्मेट डिफरेंट डिफरेंट होता था, डी डी वाई वाई एम एम होता है, एम एम डी डी वाई वाई कर सकते हैं, या तो वाई वाई एम एम डी डी कर सकते हैं, ठीक है। मुंडी लवला समझ में आता है, ठीक है। सो और एरर क्या होता है, कोई एरर्स या इस तरह से कन्वर्ट इनवैलिड एंड अन रिकॉग्नाइज डेट्स इनटू नॉट, ठीक है, नॉट ए टाइम, ठीक है। नॉट क्या, नॉन का मतलब क्या होता है, नैन का मतलब नॉट ए नंबर, एंड एन ए टी का मतलब नॉट ए टाइम, ठीक है। इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग द एन एरर, the clean dates are displayed to verify the conversion, ठीक है। Finally the date types of the joint date column is checked to ensure it has been converted to date time or not। तो इतना काम हमें क्या करना है, आज हम लोग करने वाले हैं। की फंक्शंस कौन कौन से इसमें लगे हुए आ रहे हैं, देखो, पीडी डॉट टू डेट टाइम का कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टू डेट टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। इनफाइडेट टाइम फॉर्मेट ट्रू करेंगे, जो डिटेक्ट डेट टाइम फॉर्मेट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है। एरर्स में क्या कर रहा है, रिप्लेस इनवैलिड डेट टाइम विद नॉट कर देगा। एंड टाइम डेट टाइप्स को क्या करेगा, डिस्प्ले दी डेटा टाइप्स इन द कॉलम, ठीक है। तो डेटा टाइप हमें पता चल जाएगा। अब यह क्या क्या, इसका मतलब ये होता है ना, जहाँ पे इनवैलिड डेट टाइम है उसको हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो और देखो इसमें क्या क्या, कन्वर्ट जॉइंट डेट टू प्रॉपर डेट टाइम, मल्टीपल फॉर्मेट इन द डेटा यूज इनफर डेट टाइम फॉर्मेट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डीएफ ज्वाइनिंग डेट हमारा कहाँ मिल रहा है, डेटा फ्रेम से मिल रहा है। जो डेटा फ्रेम हमने कॉपी किया था, हमारे पास ऑलरेडी डेटा पड़ा है, उसमें ज्वाइनिंग डेट वाला कॉलम हमने पिक कर लिया, इक्वल टू पी डी डॉट टू डेट टाइम। इसमें हमने क्या किया, डेट टाइम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ना पास करोगे तब भी कन्वर्ट होगा। अब इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर पास कर रहे हैं, जैसे डीएफ में ज्वाइनिंग डेट जो है, ज्वाइन डेट आ रहा है, इन्फर डेट टाइम ट्रू कर दो, मतलब इसमें ऑटोमेटिकली असाइन कर दो। क्या करोगे, इन्फर जब करोगे तो इस पर क्या करे, ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, और जहाँ जहाँ एरर आ रहा है वहाँ पे एनएटी फिल कर दो। अगर नहीं तुम इतना करना चाहते हो भाई, तो तुम इसको छोड़ दो,
डेट एंड टाइम में कन्वर्ट कर दिए, डेट टाइम तुम्हारा डेट कन्वर्ट हो जाएगा ज्वाइनिंग डेट। बट उसमें क्या होगा, एरर सॉल्व नहीं होगी, ऑटोमेटिकली फॉर्मेट डिटेक्ट नहीं होगा। जब फॉर्मेट डिटेक्ट नहीं हो पाएगा तो जहाँ जहाँ एरर रहेगा उसको NAT से फिल नहीं कर पाएगा। जब NAT से फिल नहीं कर पाएगा तो हम वहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बस इतना फंक्शन करना है, इतने फंक्शन का यूज करके हमें चीज़ें करना है। यहाँ क्या हुआ, हमने ज्वाइनिंग डेट वाले कॉलम को लिया है, PD से टू डेट टाइम कन्वर्ट हमने कर लिया है, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, DM में ज्वाइनिंग डेट वाला कॉलम डाल रहे हैं। इस कॉलम पे तुम इस पे क्या ऑटोमेटिकली फॉर्मेट डिटेक्ट को अप्लाई कर दो और एरर जहाँ जहाँ पे है नोट कर दो। इतना कर दिया इसने, तो हम क्या करेंगे, अब अपना प्रिंट तो हम इसको करेंगे ना, df डॉट ज्वाइन डेट को। तो प्रिंट हम लोग क्या कर रहे हैं, डेट पार्ट बस लिखने के लिए, सजाने के लिए लिखा हुआ है। प्रिंट df नेम, नेम्स में क्या कर रहे हैं हम लोग, दो चीजें प्रिंट कर रहे हैं। एक तो पर्सन का नेम प्रिंट कर रहे हैं, नेम वाला कॉलम ले लिए, और एक तो हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन डेट वाला कॉलम ले लिए। और इसको हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया, दिखा दिया कि डेट टाइम क्या है। तो इसको देखो, ये पूरा पूरा हमारा ज्वाइनिंग डेट ज्वाइनिंग डेट ज्वाइनिंग डेट एक तरह से क्या करेगा, ज्वाइनिंग डेट की क्या कर रहा है, फॉर्मेटिंग कर रहा है, ठीक है। और इस पे देखो, डेट टाइप्स आफ्टर फिक्सिंग, ज्वाइनिंग डेट क्या हो, डेट टाइम 64 NS, ठीक है, स्टैंडर्ड, हाँ ना ये बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड है टाइम का, ठीक है। ये कन्वर्ट करके दे दिया। तो हमें टाइम अगर कन्वर्ट करना है, कहीं पर भी कोई बाय डिफ़ॉल्ट टाइम दिया है उसको डेट टाइम में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और डेट टाइम में कन्वर्ट करके उसमें जो एरर है उसको फिल करना आना चाहिए, और उसको उसका हमें फॉर्मेट डिटेक्ट करना आना चाहिए। जैसे ये अभी क्या क्या है, वाई लिखोगे, ईयर में लिखोगे, फिर क्या लिखा हुआ, मंथ आ रहा, फिर डेट आ रहा, तो YMD लिखा हुआ आ रहा, ठीक है। तो ऐसे DDYYMM लिखते हैं, ठीक है, DDMMYY, YY मतलब ईयर, इसको YY बोलते हैं, इसको यम बोलते हैं, यम, और इसको क्या बोलते हैं, DD बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेट होता है टाइम का। इसको लिखिए सब लोग फटाक से। हे चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, सबको एक्सट्रैक्टिंग डेटा फीचर्स, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हाँ, ये सारी सारी चीज़ें कहाँ मिल जाएंगी, गिटहब पे मिल जाएंगी, ठीक है। आज ये ख़त्म करके जाना है, तो ये मतलब ये वाला ख़त्म हो जाए तो कल से हमारा क्या चलेगा, है EDA, एक्सेल नहीं, EDA, ये ठीक है, EDA चलेगा, स्टैटिक्स, और हाँ नहीं आज ख़त्म होके ही जाएगा 7, नहीं वो 12 बजे तक आएंगे, अभी टाइम है, ठीक है। अब कुर्सी से उठना नहीं है, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग डेटा डेट फीचर्स, ठीक है, डेट के हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अभी फीचर्स निकालने हैं। फीचर्स निकालना मतलब इनसाइड से इनको निकालना। अच्छा चलो, दिस कोड एक्सट्रैक्ट द यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ज्वाइन डेट कॉलम। ज्वाइनिंग ईयर निकाल सकते हैं, ज्वाइनिंग मंथ, ज्वाइनिंग डेट है तो पार्टिकुलर, हाँ, टेन्योर ईयर, जैसे तुम्हारा 25 26 26 27 27, हाँ ठीक है। Calculated the employees approximate year of services in the company. The tenure is calculated by finding the difference between the today date and the joining date, ठीक है। सो क्या होगा, जब से तुमने ज्वाइनिंग किया है और आज कौन सी डेट है, उसमें से क्या कितना डिफरेंस हमारा आ जाएगा, समझ में। जैसे तुमने ज्वाइन किसी कंपनी में कितने दिन तक किया है, तो क्या करोगे, जो आज की डेट है उसमें से माइनस कर दो प्रीवियस डेट, वो निकल जाता है। डेट ऑफ बर्थ वही निकालते हैं ना, आज की जितनी डेट मंथ ईयर होता है उसमें से हम जिस दिन वो होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा निकल जाता है कितने साल, कितने दिन, कितने मंथ के हो गए हो, वही। देन टेन्योर इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द today's date and joining date, and finally the extracted date feature to display and analyze। इसमें हम लोग क्या करेंगे,
dt.year, जो भी डेट हमें मिल रही है उसमें से हम क्या करें, ईयर निकाल सकते हैं, मंथ निकाल सकते हैं, टाइम स्टैम्प निकाल सकते हैं, टुडे, ठीक है, और डेज निकाल सकते हैं। टाइम स्टैम्प हमारे बहुत जरूरी चीज़ है, टाइम स्टैम्प याद रखना सब लोग, ठीक है, डेवलपमेंट में यूज होता है ज़्यादा। df डॉट ज्वाइनिंग ईयर क्या है, dt डॉट ईयर निकाल लिए। ज्वाइनिंग मंथ कौन सा है, ज्वाइन डेट डॉट ईयर। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक कॉलम बना रहे हैं, इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, एक नया कॉलम बन रहा है, जिस कॉलम में हम किस चीज़ को स्टोर कर रहे हैं, ज्वाइनिंग डेट वाले कॉलम से हम बस ये निकाल रहे हैं, ज्वाइनिंग डेट वाले मंथ से हम लोग निकाल के इसमें स्टोर कर रहे हैं, टेन्योर ईयर वाले में ना के पीडी डेट टाइम स्टैम्प और टुडे माइनस ज्वाइनिंग डेट। देखो मैंने बताया था ना, तो इसको चलो एक बार रन करके देखते हैं, और समझ में आ गया होगा तो सब लोग लिख लेंगे फटाक से। हाँ, खाली एक चीज़ निकालने जानना है भाई। देखो, ऑफलाइन सेंटर पे आने पे मज़ा, हर चीज़ मिलता है, तुमको एक इन्वायरमेंट मिलेगा। अच्छा, यहाँ रोशन क्या पूछना चाहते हैं, तुम क्या पूछना चाहते हैं, ये क्या पूछना चाहते हैं, सारी चीज़ पता चलेगी। वहाँ पे बैठे तुम ब्लैंक, तुम बस इज्यूम करते हो। चलो आगे बढ़ा जाए। विकास तुम्हारा हुआ कि नहीं, ये लिखे, क्यों नहीं लिखो, बोलता हूँ कहानी सुना करो लेकिन अपना काम किया करो, तो बस कहानी पे सब लोग। अमित तुम लिख रहे हो, ये लिख रहे हो कि नहीं, यही तुमको नहीं लिख, ठीक है। तुम्हारा भाई हरिंदर, लिख चुके हैं ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, अभी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। आउटलायर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। हैंडलिंग एज आउटलायर्स। अब हम क्या करेंगे, दिस कोड आइडेंटिफाई द फिक्सेस अनरियलिस्टिक वैल्यू इन द एज कॉलम, ठीक है। एज कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, अनरियलिस्टिक वैल्यू को फिक्स कर रहे हैं। द फर्स्ट द एग्जिस्टिंग एज वैल्यू आर डिस्प्ले टू चेक फॉर आउटलायर्स, एजेज बिलो 18 आर एबव 65 आर कंसिडर्ड इनवैलिड बेस्ड ऑन द डोमेन नॉलेज, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 18 साल से नीचे हैं और 65 साल से ऊपर हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, इनवैलिड करेंगे, कंसिस्टेंट करेंगे, ठीक है। और इनवैलिड एज वैल्यू आर रिप्लेस्ड विथ नॉट ए नंबर, और मिसिंग वैल्यूज आर then filled with using median age which is less affected by the outlier. Finally the cleaned age value are displayed, ठीक है। तो क्लीन वैल्यू को क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। कौन कौन सा फंक्शन हम लोग करेंगे, नॉट एन ए नंबर का यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, नैन नॉट ए नंबर वाला फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, मीडियन निकालेंगे और फिल एन ए करेंगे, ठीक है। चलो हम कोड लिखना स्टार्ट करो सब लोग। चलो भाई, देखो, डिटेक्टिंग एंड हैंडलिंग सैलरी आउटलायर्स यूजिंग IQR, ठीक है। अब इस पे क्या करते हैं, हाँ ठीक है। तो 25th परसेंटाइल एंड द Q3 इज 70th परसेंटाइल आर कैलकुलेटेड, ठीक है। तो ये अगर ये चार का जो काम करता होगा उसको पता होगा, थोड़ा सा देख लो। दिस कोड यूजर दी क्या है, इंटर क्वार्टरली टाइल, इंटर क्वार्टाइल एंड रेंज
IQR मेथड टू आइडेंटिफाई द सैलरी आउटलायर। अब इसमें Q1 हमें करना है 25th क्या निकालना है, परसेंटाइल निकालना है, एंड Q3 निकालना है हमारा 75th परसेंटाइल निकालना है एंड कैलकुलेट। ठीक है, IQR इज फाउंड यूजिंग IQR इजकल टू Q3 माइनस Q1। तो Q3 कितना है 75th परसेंटाइल्स में से 25 परसेंटाइल्स को माइनस करेंगे। लोअर एंड अपर बाउंड्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग IQR रूल्स। ठीक है, लोअर बाउंड जो है Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, ये इसका फॉर्मूला होता है। सैलरी देखो वैल्यूज आउटसाइड दीज बाउंड्स आर कंसिडर्ड आउटलायर्स, आर डिटेक्टेड आउटलायर्स आर डिस्प्लेड। और एक करना है इंस्टेड ऑफ रिमूविंग देम आउटलायर सैलरी आज कैप्ड यूजिंग द विनसोराइजेशन। ठीक है, एंड विद द क्लिप फंक्शन। ठीक है, सो फाइनली समरी स्टैटिक्स ऑफ द क्लीन डिस्प्ले आर डिस्प्लेड। हम लोग क्या कौन सा क्वांटाइल डिस्क्राइब एंड क्लिप फंक्शन का यूज करेंगे। अब चलो यहाँ पे इस कोड को रन कर लो। ठीक है, ये जो ये 4 होगी सैलरी जो देता होगा उसको समझ में ज़्यादा आएगा। नहीं होंगे, नहीं होंगे तो वीडियो तो मिल जाएगा ना उनको। अरे तो कोई 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 ज़रूरत रही होगी, चले गए होंगे, जाने तो कोई क्या दिक्कत है। हाँ हाँ ठीक है भाई। हाँ सब लोग वहीं से कॉपी पेस्ट मारेंगे, कोड पड़ा है ऑनलाइन। हाँ जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, फिर समझते रहना इसको। ठीक है, जो भी दिक्कत आती रहेगी पूछते रहना, समझते रहना। हम्म Q1 निकाला है, Q3 निकाला है, और Q1 माइनस Q3 का लोअर बाउंड हमारा 45, अपर बाउंड 85,000 है। सैलरी आउट ऑफ जीरो फाउंड आएगा। ठीक है, ये सैलरी के इंसाइट्स, सैलरी के इंसाइट्स बता रहा है जो एम्प्लॉय को सैलरी दिया जाए। वही वही डेटा सेट वही है हमारे। हाँ सलाह का तीन पहले पहले 3 मिनट पहले मैसेज आ गया था, उन्होंने कर दिया था। ठीक है, वो प्रोफेशनली वर्क करते हैं तो उनको ये रहता है, कहीं लिफ्ट वगैरह कुछ भी करते हैं तो मैसेज कर देते हैं। तुम लोगों का ही बस पता नहीं चलता है किसी दिन। हाँ लेकिन ये ऋषि का सही है, सबसे ज़्यादा अटेंडेंस मुझको लगता है ऋषि का होगा अभी तक ना। हाँ डम्पी और ऋषि, ये ऋषिकेश नाम है, ऋषि ऋषि बोलते हैं। विजुलाइजिंग आउटलायर्स बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, और इसमें दिस कोड ट्रीटेड ए बॉक्स प्लॉट, ए इधर देखो भाई, बॉक्स प्लॉट टू कंपेयर सैलरी डेटा बिफोर द आफ्टर द आउटलायर ट्रीटमेंट। रैंडम सैलरी इज जनरेटेड यूजिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ए फ्यू एक्सट्रीम यूजेज आउटलायर्स टू ऐड आर एडेड मैनुअली। np.clip is used to cap the extreme usage within the specific range to box plot the created before outlier treatment। दो ही चीज़ बस करना, याद रखना यही चीज़ है, दो चीज़ हम लोग प्लॉट करने वाले हैं। बिफोर क्या है आउटलायर ट्रीटमेंट, और आफ्टर आउटलायर ट्रीटमेंट किस किस चीज़ का नंबर यूज होगा। रैंडम np.random.normal नंबर का कंकैटिनेट करेंगे हम लोग। ठीक है, एंड क्लिप करेंगे, सब प्लॉट करेंगे, एंड बॉक्स प्लॉट लगाएंगे, एंड प्लॉट डॉट स्लो करेंगे, और इस तरह से हमें क्या आउटलायर का एक ग्राफ मिलके मिल जाएगा जो लाई करता है इसके इसके बीच में। अगर हम सीधे मैक्स करेंगे तो ये यहाँ कहीं पर ही आएगा। ठीक है, कितने 55,000 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, और इसका क्या है रहा, ये भी हमारा एक लोअर बाउंड अपर बाउंड यहाँ पे पड़ना चाहिए। ठीक है, तो सभी क्या करेंगे, बिफोर आउटलाइट ट्रीटमेंट, आफ्टर आउटलाइट ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं इसका कोड लिखना चाहिए सबको, कॉपी पेस्ट सब लोग जल्दी फटाक से 1 मिनट में। ठीक है, सबका हो गया है, करो करो करो। इस कोड में मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले पहले बता लिया। जैसे बॉक्स प्लॉट का मैंने बताया है, बॉक्स प्लॉट करना, टाइटल सेट करना मैंने बताया। जो कोड लिखा है इसमें क्या लिखा है, सेट टाइटल लिखा है, सेट वाई लेबल लिखा है, बॉक्स प्लॉट लिखा है, सेट टाइटल लिखा है, सेट वाई लेबल लिखा है। ठीक है, यही चीज़ें लिखी हैं। लेआउट, टाइट लेआउट एंड सो। ठीक है, लेआउट वगैरह करना बताया था। ये सारी चीज़ें अगर सीरियल से देखे हो तो समझ में आएगा, नहीं आएगा तो फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार सब लोग अपने से देखेंगे। ठीक है, और हम चलते हैं
फीचर इंजीनियरिंग पे। दिस कोड क्रिएट्स न्यू फीचर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा टू मेक एनालाइज मोर मीनिंगफुल। ए सैलरी बैंड एंड एज ग्रुप फर्स्ट नेम एंड दिस न्यू फीचर्स की फंक्शंस यूज अप्लाई। अप्लाई फंक्शन का यूज किया, कट है, स्प्लिट है एंड स्ट्रिंग है, जीरो इंडेक्सिंग एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द स्प्लिट रिजल्ट। ठीक है, और इसको करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कोड लिखे हैं, इस कोड को सब लोग कॉपी करेंगे। हाँ, फीचर इंजीनियरिंग का कोड सब लोग कॉपी करिए। हम्म हम्म कर रहे हैं, हाँ कर लो। सबका आ गया, चलो आगे चलते हैं। आगे है इनको, अच्छा ठीक है। तो उसको जिसका एरर आ रहा है तो बताओ, स्किट लर्न है ना, स्किट, हाँ इसकी पिप इंस्टॉल स्किट लर्न कर लो, अगर जिसमें इंपोर्ट स्किट लर्न कर लो, ठीक है। हाँ ठीक है, आएगा एरर, एरर आएगा। तो देखो, हाँ नेक्स्ट कोड, ठीक है नेक्स्ट अभी सही करवा देता हूँ, नेक्स्ट कोड देख लो। इनकोडिंग categorical डाटा, ठीक है। दिस कोड्स कन्वर्ट द डिपार्टमेंट कॉलम इनटू द न्यूमेरिकल फॉर्मेट दैट कैन बी यूज्ड इन मशीन लर्निंग मॉडल्स। ऑन हॉट इनकोडिंग क्रिएट सेपरेट बाइनरी कॉलम्स फॉर ईच डिपार्टमेंट। ईच कॉलम कंटेन्स वन if the employee belongs to that department, otherwise zero. Label encoding assigns the unique numeric value to each department category. The encoded data can then be used as the input for machine learning algorithm, ML के algorithm के लिए यूज कर सकते हैं। गेट डमीज, ठीक है, डमी डेटा को करो, लेबल इनकोडर करो, फिट ट्रांसफॉर्म करो, ड्रॉप डुप्लीकेट करो, और इन चीज़ों को यूज करके आप इसको चलाओगे, ठीक है। ये स्किल लर्न का क्या बता रहा है, नो मॉड्यूल फाउंड नेम स्किल लर्न, ठीक है। तो मुझको नो मॉड्यूल अगर फाउंड आ रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कोड लेना है, ऐसे लिखना है और लिखना पिप 3 पिप इंस्टॉल, और मुझको ये कर लेना है, हाँ? और शिफ्ट इंटर, ठीक है। और ये मेरा क्या करेगा, इस स्किल है ना, हाँ तो मेरा मैकबुक है ना पिप 3, और पिप को मैंने वो कर रखा है, ठीक है। इसमें ये VS कोड में, हाँ ये कहीं पर भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्केलन डिप्लिकेट हो गया है, तो हमें क्या करना है, हम इस तरह से चलाएंगे अपना पिप 3 स्किट लर्न, ठीक है। और जिसको स्किट लर्न चल जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डाउनलोड 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 करते रहो भाई। ठीक है, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, और दूसरा कोड अब हम चला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, तो मॉड्यूल एरर, नो मॉड्यूल फाउंड इसका एरर, तो फ्रॉम स्किल लर्न नहीं स्किट लर्न, ठीक है। हम्म हम्म बस थोड़ा सा रह गया है, ये लास्ट कोड है, ठीक है।
यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, स्केलर्न यूज करना है। चलो भाई, फिक्स हो गया है। इस पे पहले ये लिखो सब लोग, इतना लिखना है, पिप थ्री स्केलर स्किट हाइफन लर्न। हाँ। हाँ? क्या नहीं आ रहा? ये इंस्टॉल सक्सेसफुली आया। अब कोड अपडेट करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट वाला कोड नहीं चलेगा, स्किट लर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, हो गया ना? नहीं नहीं, स्किट लर्न चलेगा। ठीक है, चलो भाई, अब जो थोड़ा बहुत बचा है, कल दो हेडिंग है, इसको कल कर देंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट मार के सब लोग अपना ट्राई कर लेंगे। नहीं, 11:25। हाँ, तो इसकी टैलेंट वाला ये मैं अभी कोड मैं दे देता हूँ, अभी गिटहब पे पहुँच जाएगा। ठीक है, हाँ समझा दूंगा। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, बाकी क्लास कल। अब समझो ये हमारा डे 7 खत्म हो जाए, कल से हमारे क्या स्टार्ट होगा, ईडीए। ठीक है, एक्सप्लोर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हम लोग करेंगे। ठीक है, डेटा एनालिसिस को एक्सप्लोर करेंगे ईडीए में कल। उसके बाद फिर एक दिन स्टैटिक्स, एक दिन टाइम सीरीज। ठीक है, टाइम सीरीज अगर पढ़े हो तो टाइम सीरीज नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, हाँ ठीक है, और इसके बाद फिर कभी नहीं, फिर डेटा एनालिस्ट वालों को कभी पाइथन नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो इतनी कहानी खत्म। टाटा बाय बाय, अब कल।